अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है किताब को कैसे पढ़ा जाए। हम ज़िंदगी में बहुत कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसमें से हमें कुछ याद रहता है और कुछ हम भुला देते हैं। ये जो सीखने का अमल है, इसमें से कुछ हम भुला देते हैं, कुछ याद रखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अमल है। इसमें कई फैक्टर जो हैं इस पर असरअंदाज होते हैं। तो आज हम 7 टेक्निक्स पे बात करेंगे ताकि हम जो कुछ पढ़ें वो हमें याद रहे और हम उसको अपने एडवांटेज के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकें। उन 7 टेक्निक्स पर बात करने से पहले मैं ये जो भुलाने का अमल है, याद रखने का अमल है, इसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। आपने कभी नोट किया होगा कोई मखसूस जो खुशबू है, जो सेंट है या स्मेल, वो आप महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई बचपन की मेमोरी आपको याद आ जाए। आप कहीं पिकनिक पर गए थे, किसी गांव के विज़िट पर गए थे, तो खुशबू जो होती है वो आपकी पुरानी जो मेमोरी होती है वो आपके सामने ताज़ा कर देती है। खुशबू जो होती है वो भी ये सीखने के, भुला देने के अमल पर असरअंदाज होती है। इसी तरह कहा जाता है कि अगर आप एक मखसूस वक़्त पर पढ़ते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो भी बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। उससे भी आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर आपका फ़िक्स टाइम है और आप उसके मुताबिक चलते हैं। इसी तरह जहाँ पे आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो जगह कौन सी है, वो कमरा कौन सा है, वो कमरे का कौन सा कोना है, वो कौन सा डेस्क है, ये जो स्पेसिफिक जगह होती है ये भी सीखने के अमल पर बड़ा असरअंदाज होती है। हमारा सीखना बड़ा इफ़ेक्टिव होता है अगर हम एक ही जगह को स्पेसिफिक कर लें और वहीं पे पढ़ें। फिर इसी तरह जो हमारे माइंड की स्टेट है वो भी बड़ा असरअंदाज होती है जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम सीख रहे हैं। अगर हम मोटिवेटेड हैं, अगर हम एक्साइटेड हैं, हम बोर नहीं हैं, तो जो कुछ हम सीखेंगे वो हमें अच्छी तरह याद रहेगा और हम उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकेंगे। अगर हमारी एनर्जी लो है तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख नहीं सकते। अगर आप कोई चीज़ ऐसी पढ़ रहे हैं जिसके बारे में आप एक्साइटेड हैं, जिसके बारे में आप पुरजोश हैं कि ये आपको मदद देगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ये आप अपनी फ़िटनेस के लिए पढ़ रहे हैं, ये आप अपने गोल्स के लिए पढ़ रहे हैं, ये आप अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए पढ़ रहे हैं, ये आप अपने बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, आप नई स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, तो जब इस तरह आप पुरजोश होंगे तो जो आपके सीखने का अमल होगा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि इंसानी जो जहन है बेसिकली वो डिलीशन डिवाइस है। हर वक्त उसकी तरफ बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन को तवज्जो नहीं देता। उसके पास कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, कुछ अपने सवालात होते हैं, उसके मुताबिक वो चीज़ों को फ़िल्टर करता है और नोटिस करता है। तो पढ़ने के अमल में ये चीज़ भी बड़ा काउंट करती है। अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आपके जहन में कुछ सवालात हैं कि इनका जवाब आपको मिलेगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप उस चैप्टर में से रेलिवेंट चीज़ों को नोट करेंगे। तो बेहतरीन तरीका किसी चैप्टर को पढ़ने का ये है कि आप उसको शुरू करने से पहले आपके पास सवालात हों कि आप कौन से सवालात के आंसर इस चैप्टर से चाहते हैं। 3 सवालात जो बड़े जर्नल हैं, जो किसी भी जगह यूज़ किए जा सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे पहला सवाल आप अपने जहन में ये रखें कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि आप इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे, जो आप पढ़ रहे हैं इसको आप क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे। और तीसरा सवाल ये हो सकता है कि आप ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो सीख रहे हैं, इसको आप कब इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो सवालात होते हैं ये भी आपको फोकस रखते हैं। इसी तरह एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कहा जाता है कि जो म्यूज़िक होता है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं और साथ म्यूज़िक से भी आप फ़ायदा उठा रहे हैं, वो म्यूज़िक भी चल रहा है, तो इससे भी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें जिस म्यूज़िक की एग्जांपल दी जाती है वो है बाराक। कहा जाता है कि जब आप पढ़ते हुए इस म्यूज़िक को सुनते हैं तो आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव अंदाज में पढ़ सकते हैं। अब हम स्पेसिफिक 7 टेक्निक्स की बात करेंगे जो हमें हेल्प करती हैं कि किताब को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ा जाए, उसको याद रखा जाए और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। जिन किताबों की मैं बात कर रहा हूँ वो पॉजिटिव किताबें हैं, जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की किताबें हैं, जो हमें ज़िंदगी में हेल्प करती हैं, हमें हील करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं, हमें बेहतरीन एग्जाम्पल्स देती हैं, हमें अपनी मुश्किलात से लड़ना सिखाती हैं। तो मैं पॉजिटिव किताबों की बात कर रहा हूँ। आप इसको अपनी जो स्टडी के लिए आप बुक्स पढ़ते हैं उन पे भी इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं।
सबसे पहली टेक्निक जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आप 25 मिनट्स का जो चंक है उसका ख्याल रखें। आप सिर्फ 25 मिनट पढ़ें और उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लें और फिर आप इस सफ़र को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप दोबारा 25 मिनट पढ़ सकते हैं और फिर ब्रेक ले सकते हैं। जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो ये पढ़ना बड़ा इफ़ेक्टिव होगा। ये अमल क्यों ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। इसे हम कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। हमारी जो तवज्जो होती है वो 10 मिनट के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और मैक्सिमम 40 मिनट के बाद हमारी तवज्जो ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह जो हम पढ़ते हैं वो 1 घंटे के बाद हमें 50% भूल जाता है और कहा जाता है कि 24 घंटे के बाद हमें 70% जो हमने पढ़ा था वो भूल जाता है। तो इन दोनों बातों का ख्याल रखते हुए हमें 25 मिनट पढ़ना है और उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। ये जो 25 मिनट का चंक है, ये जो 25 मिनट का पढ़ना है, ये क्यों इतना इफेक्टिव है? इसकी वजह ये है, इसमें 2 असूल हैं। इसे हम कहते हैं प्राइमेसी और रीसेंसी। प्राइमेसी ये है कि जब आप किसी को बात करता हुआ सुनते हैं तो आप उसकी बात की जो इब्तदाई चीज़ें होती हैं या आपको वो याद रहती हैं या आपको एंड वाला हिस्सा याद रहता है। इसी तरह जब आप किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में लोगों से मिलते हैं, हो सकता है आप 200 लोगों से मिलें, तो आपको जो शुरू के चंद लोग होंगे या वो याद रहेंगे या एंड पे आप जिन लोगों को मिलते हैं। प्राइमेसी से मुराद है शुरू का हिस्सा और रीसेंसी से मुराद है आखिर का हिस्सा। इसी तरह जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो या आपको शुरू वाला हिस्सा याद रहेगा या एंड वाला। लेकिन जब आप 25 मिनट की टेक्निक से पढ़ते हैं तो आप कई जो बिगिनिंग्स हैं वो क्रिएट करते हैं और कई एंड क्रिएट करते हैं। इस तरह आपको याद रखना आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरी अहम टेक्निक ये है, उसे हम कहते हैं स्किम करें। आप कोई भी टेक्स्ट पूरा पढ़ने से पहले उसको ओवरऑल एक दफ़ा देखें, उसके चैप्टर देखें, उसके सेक्शंस देखें, उसके सवालात देखें। उससे आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क सा बन जाएगा। अब आप उसको कंप्लीट तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करें। आप जब इस तरह पढ़ेंगे तो आपके माइंड में जो फ्रेमवर्क होगा आप उसको फिल करते जाएंगे। तो बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप उसको ओवरऑल पढ़ें। और एक और बात जिसका आप ख्याल रखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि जो किताब आप पढ़ रहे हैं आपने उसको ज़रूर फिनिश करना है। अगर वो किताब आपके मतलब की नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आप वो किताब पढ़ें जिसके लिए आप मोटिवेटेड हैं, जिसके लिए आप पुरजोश हैं। तीसरी अहम टेक्निक है एक्टिव अंदाज में पढ़ना। जब आप पढ़ें तो पैसिव अंदाज में मत पढ़ें। एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, हाईलाइट करें, चीज़ों को अंडरलाइन करें और साथ साथ नोट्स बनाएं। अपने पास एक पेज रख लें, उस पर नोट करें, अहम पॉइंट्स लिखें और जो आपके माइंड में ख्यालात आते हैं उनको भी नोट करें। जब आप इस तरह एक्टिव अंदाज में पढ़ेंगे तो जो आप पढ़ेंगे वो आपको ज़्यादा अरसा याद रहेगा। और फोर्थ अहम टेक्निक ये है विजुअलाइज करें। जो आप पढ़ते हैं उसको इमेजिन करें, उसको तसव्वुर की आंख से देखें। जैसे आप एक्टिव लिसनिंग पर कुछ पढ़ रहे हैं जिसमें आपको सिखाया गया है कैसे आप बेटर लिसनर बन सकते हैं, कैसे आपको दूसरों की बातों को नोट करना है, दिलचस्पी से सुनना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे गौर करना है। तो आप जब ये पढ़ें तो आप विजुअलाइज करें कि आप अपने किसी दोस्त से या किसी स्ट्रेंजर से जब बात कर रहे हैं तो कैसे एक्टिव लिसनिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं तो आपके लिए उस कंसेप्ट को याद रखना आसान हो जाता है। एक और अहम टेक्निक है कि आपके पास जो मल्टीपल सेंसेस हैं, जो अल्लाह ताला ने हमें हवास दिए हैं 5, आप उनको इस्तेमाल करें। आप सिर्फ पढ़ें ना, बल्कि आप कोशिश करें कि आप लाउड पढ़ें ताकि आपकी जो कान को सुनने की सलाहियत है वो भी इस्तेमाल हो। या आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो जब आप इस तरह अपनी सेंसेस को कंबाइन करते हैं, इस तरह जो चीज़ आप पढ़ते हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप याद रख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किताब को हाथ में रख के पढ़ते हैं तो उसका जो लम्स होता है वो भी बड़ा अहम रोल प्ले करता है। इस तरह पढ़ा गया भी आपको बड़ी देर तक याद रहता है। एक और अहम टेक्निक है रिव्यू करना। जो आप पढ़ें उसको थोड़े अरसे बाद रिव्यू करें, फिर थोड़े अरसे के बाद जाकर रिव्यू करें। इस तरह आप जब थोड़े गैप के बाद किसी चीज़ को रिव्यू करते हैं तो उसको याद रखना भी, उसको रिकॉल करना, उसको रिटेन करना भी आपके लिए आसान होता है। और आखिरी अहम टेक्निक है टीच करना। जब आप कोई चीज़ पढ़ें तो इस अंदाज से पढ़ें जैसे आपने बाद में किसी को पढ़ाना है, जैसे आप अपने किसी दोस्त को पढ़ा सकते हैं। तो जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो आपके पढ़ने का अमल बड़ा इफेक्टिव अंदाज में होगा। आप उसको याद रखेंगे, आप उसको बड़े सिंपल तरीके से पढ़ेंगे।
तो जब आप पढ़ें इस अंदाज में पढ़ें जैसे आपने इसको बाद में किसी को प्रेजेंट करना है। जैसे आप सोशल मीडिया पर इसको शेयर करेंगे, आप अपने बुक क्लब में या दोस्तों के क्लब में इसको शेयर करेंगे। तो जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको पढ़ेंगे, उसको नोट करेंगे। जब आप कोई चीज़ या कंसेप्ट पढ़ें तो उसके बाद एक पेपर लें और उस पर वो कंसेप्ट लिखें और अब इस तरह प्रिटेंड करें जैसे आपने एक बच्चे को, जो 6th ग्रेड का बच्चा है, 10-12 साल का, अब आपने उसको समझाना है जो कुछ आपने पढ़ा है। तो जब आप इस तरह समझाने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उसमें नाकाम रहते हैं तो दोबारा अपने नोट्स पर जाएं, अपनी किताब को दोबारा पढ़ें और फिर कोशिश करें उसको समझाने की और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएं। तो जब आप इस तरह पढ़ेंगे, जब आप टीच करने के लिए पढ़ते हैं तो आप ख़ुद को भी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चीज़ें याद करवाते हैं। और आखिर में ये याद रखें कि जो क्वालिटी होती है वो बड़ा मैटर करती है। आप बहुत कुछ पढ़ें, इससे बेहतर है आप थोड़ा पढ़ें, लेकिन ऐसे अंदाज में पढ़ें जो आपको याद रहे, जिसको आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। कहा जाता है कि नॉलेज इज़ पावर, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। जो कुछ आप पढ़ते हैं अगर आपको याद रहता है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो अप्लाइड नॉलेज जो होता है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है।